जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देसी उन्नयन में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए, साथ ही यूपी सुपर टेट वालों के लिए, यूपी पीसीएस वालों के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए, साथ ही जो अदर एग्ज़ाम हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव उनके लिए भी। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में और प्रमुख जनजातीय विद्रोहों के बारे में। तो आप लोग जो भी नए हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे तक आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। वहीं दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल 1000 व्यू तक ही आप लोगों को फ्री में देखने को मिलेगा। इसके बाद यह वीडियो मेंबरशिप वालों जो भी कैंडिडेट हैं उनको केवल देखने को मिलेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने यार मित्रों दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं अपनी प्यारी नोटिफिकेशन बेल बजाकर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं उसमें क्या परिचय रहा है और क्या इसकी विशेषता रही हैं। वहीं जो दो प्रकार के आंदोलन होते हैं, मुख्य भूमि क्षेत्र का वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र का, उससे संबंधित। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो स्थितियां रहीं वो बाहरी लोगों के अतिक्रमण से प्रभावित, मतलब कोई बाहरी लोग आए इन जनजातियों के आवास क्षेत्रों में और उन्होंने अपने क्या किया कि विदेशी कानून को लाया। जी हाँ दोस्तों, वे अपने कानून नए लाए, जिससे क्या है कि यह जनजाति जो लोग थे वो प्रभावित हुए और उन्होंने क्या है कि विद्रोह भी किया। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनके मुद्दा कहाँ कहाँ पर था, तो आदिवासी भूमि और जंगल के आसपास था, जो कि ब्रिटिश भूमि नीतियों से संयुक्त स्वामित्व को बाधित करता था। वहीं जो शोषण इसमें हुआ है वो हुआ है पुलिस, व्यापारी और साहूकार यानी बाहरी लोगों ने इनका शोषण किया था। वहीं जो फोकस रहा है राजनीतिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता असंस्कृतिकरण आंदोलन का प्रसार, मुख्य भूमि की तुलना में दीर्घकालिक विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, यह विद्रोह क्या है कि काफ़ी दीर्घकालीन देखने को मिले। वहीं दोस्तों, अगर हम अब बात करें प्रमुख विद्रोहों की, तो पूर्वोत्तर में अगर बात करें तो पूर्वोत्तर के जो विद्रोह रहे हैं उसमें खासी विद्रोह रहा है, जो कि 1833 में हुआ था। जो इसका क्षेत्र था खासी विद्रोह का, वो आपको पता है कि गारो खासी जयंतियाँ जो कि मेघालय राज्य में हैं वहाँ से संबंधित है। और साथ ही साथ जो इसके नेता थे वो थे तीरथ सिंह। आप लोग देख भी पा रहे होंगे। कारण क्या था कि ब्रह्मपुत्र घाटी की को सिलहट से जोड़ने वाली एक सड़क थी, उसका विरोध इसमें क्या है खासी विद्रोह में किया गया था। वहीं अगला जो पूर्वोत्तर में जनजाति आंदोलन रहा वो था जलिया सौंग आंदोलन, जो कि 1920 के दशक में हुआ। वहीं जो क्षेत्र था इसका वो मणिपुर था और जिसमें जनजातियाँ थीं वो जैमी, लियांगमेई और रोंगमेई थी। कारण क्या था इसका जेलिंगयांग सोंग आंदोलन का, वो था कुकी हिंसा के दौरान जनजातियों की रक्षा करने में ब्रिटिश विफलता। वहीं जो अगला आंदोलन है पूर्वोत्तर का वो है सिंह फोस विद्रोह, जो कि हुआ था 1843 में। वहीं इसका जो क्षेत्र था वो था असम, आप लोग देख पा रहे होंगे। वहीं जो इसके नेता या नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, तो चीप निरंग फिरू जी इसके आंदोलन के नेतृत्व करता थी। कारण क्या था कि ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध करना। जी हाँ दोस्तों, वही अब अगले आंदोलन में देखें तो यह आंदोलन है पहाड़िया विद्रोह, जो कि क्षेत्र इसका है राजमहल हिल्स, इसका क्षेत्र है। वहीं जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1778 ईस्वी में। इसका जो कारण था वो तो जनजातीय क्षेत्र में ब्रिटिश का विस्तार करना। वहीं इसका परिणाम जो रहा वो अंग्रेजों ने दामनी कोल क्षेत्र को शांति के लिए घोषित किया। वहीं अगला जो आंदोलन है वो है चुआर विद्रोह, जो कि हुआ था 1766 से 1772, यानी 2 चरणों में हुआ था। वहीं 1795 से 1816 के बीच ये चुआर विद्रोह हुआ था। जिसका क्षेत्र था वो बंगाल का मिदनापुर का जंगल महल था और बांकुरा। वहीं इसके जो नेता थे चुआर विद्रोह के वो जगन्नाथ सिंह, श्याम गंजन और दुबराज सिंह जी इसके क्या थे नेतृत्व करता थे। कारण क्या था इसका, वो था अकाल आर्थिक संकट और उच्च राजस्व मांग की गई थी यहाँ इस क्षेत्र में, इसलिए यह विद्रोह शुरू हुआ था। वहीं परिणाम इसका क्या रहा कि जो ब्रिटिश सेना थी उन्होंने इसका क्या एक दमन कर दिया था चुआर विद्रोह का। वहीं अगला जो विद्रोह है वो है कोल विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। वहीं कोल विद्रोह का जो समय है वो है 1831 में। वहीं जो क्षेत्र है इसका वो है छोटा नागपुर यानी रांची हजारीबाग का जो क्षेत्र है वो इसका क्षेत्र था। वहीं नेता जो थे इसके यानी नेतृत्व करता थे कोल विद्रोह के वो थे बुद्धो भगत जी। वहीं कारण था बाहरी लोगों को भूमि में हस्तांतरण ना करना। वहीं इसका परिणाम क्या रहा कि 1000 से अधिक बाहरी लोग इसमें क्या है मारे गए
और ब्रिटिश सेना ने व्यवस्था की वो बहाल कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मुश्त है आप लोगों का कोल विद्रोह, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला विद्रोह की बात करें तो वो है आपका हो और मुंडा विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, जो कि 1820 और 1800 से लेकर 1837 तक चला। जो इसका क्षेत्र था वो सिंह भूमि झारखंड है। वहीं जो नेता है वो है पारासात के राजा, जो कि हो विद्रोह से संबंधित। वहीं मुंडा विद्रोह से संबंधित है बिरसा मुंडा जी। वहीं इसका जो कारण था होने का, वो नई कृषि राजनीतियाँ और बाहरी लोगों के प्रवेश की प्रति नाराजगी के कारण हुआ था। वहीं इसका जो परिणाम रहा वो ब्रिटिश सेना द्वारा दमन और बिरसा मुंडा को पकड़े जाने द्वारा हुआ था। वहीं जो अगला आपका विद्रोह है वो है संथाल विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट है आप लोगों के लिए जो भी TRE 4 की परीक्षा कर रहे हैं, देने वाले हैं। तो यह आंदोलन हुआ था 1855 से 1856 के बीच। जो क्षेत्र था इसका राजमहल हिल्स बिहार में ही। वहीं जो नेता थे इसमें वो सिद्धू और कान्हू इसके नेता थे, जो नेतृत्व करता थे। वहीं कारण था कि जमींदारों और पुलिस द्वारा उत्पीड़न, ज़मीनों से बेदखल करना, इसका क्या है प्रमुख कारण था। परिणाम क्या हुआ कि 1856 तक इस आंदोलन को क्या है पूरी तरह से दबा दिया गया था। वहीं जो अगला है वो है खोंड विद्रोह, जो कि 1837 से 1856 के मध्य हुआ। जो इसका क्षेत्र था वो था उड़ीसा आंध्र प्रदेश का। वहीं जो नेता थे इसके चक्र बिसोई थे। वहीं कारण था मानव बलि का दमन किया जा रहा था और कर अधिरोपण माने कर को छुपाया जा रहा था, इसलिए ये विद्रोह हुआ। वहीं परिणाम क्या हुआ कि चक्र के बाद समाप्त बिसोई का लापता होना। जी हाँ दोस्तों, चक्र और बिसोई इसके नेता थे, जिसमें क्या कि चक्र को समाप्त कर दिया गया और बिसोई जी लापता हो गए थे। तो यह खोंड विद्रोह पूरी तरह से क्या हुआ, असफल हो गया था। वहीं दोस्तों अगला जो विद्रोह है वो है कोया विद्रोह। तो कोया विद्रोह आपका 1803 से 1862 के मध्य हुआ। वहीं इसका क्षेत्र जो हुआ वो पूर्वी गोदावरी आंध्र प्रदेश में था। वहीं नेता थे इसके टोमा सोरा खोंडा सारा, ये इसके प्रमुख नेता थे। वहीं कारण क्या था कि पुलिस और साहूकारों द्वारा इसमें जनजातियों का उत्पीड़न किया गया और वन अधिकारों का इसमें हनन किया गया। वहीं जो परिणाम क्या रहा कि विद्रोह जारी रहा। टोमा सोरा की मृत्यु के बाद यह पूरी तरह से क्या है दबा दिया गया आंदोलन। वहीं भील विद्रोह अगला है, ये मोस्ट है, जो कि 1817 से 1819 के बीच हुआ। पश्चिमी घाट यानी दक्कन क्षेत्र में हुआ। अकाल, आर्थिक संकट और कुशासन इसके प्रमुख कारण हैं। वहीं जो परिणाम हुआ वो बल और समझौते के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा इसमें क्या है नियंत्रण पा लिया गया था। वहीं जो अगला विद्रोह है वो कोली विद्रोह, जो कि 1829 से 1848 के मध्य चला। क्षेत्र भी इसका दक्कन ही था। वहीं कंपनी शासन का विरोध और किलों का विध्वंस किया गया। इसमें परिणाम क्या हुआ कि बल और रियायतों के माध्यम से इसमें ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था थी उसने इसको दबान कर दिया था। वहीं अगला है रामोसी विद्रोह, ये मोस्ट है आप लोगों का। इसका क्षेत्र था पश्चिमी घाट और इसके जो नेता थे वो थे चित्तूर सिंह, उमाजी नाइक और बाबू त्रियम्बकम जी सावंत जी। कारण क्या था कि आजीविका का नुकसान मराठा और विलय, यानी इसमें जो रोजी रोटी का जो आजीविका दी जाती थी उसमें क्या कि नुकसान करा गया था ब्रिटिश नीतियों के द्वारा, इसलिए यह विद्रोह हुआ था। वहीं परिणाम क्या था कि ब्रिटिश शांति कुछ को पहाड़ी पुलिस से भर्ती किया गया, मतलब ब्रिटिश लोगों ने को शांति प्रदान की गई इन जाति के विद्रोह, इन जातियों के लोगों को, और जिससे क्या है कि यह रामोसी विद्रोह को पूरी तरीके से शांत कर दिया गया था। वहीं दोस्तों जो बिहार की बात करें तो बिहार में ही एक विद्रोह हुआ था, तमाड़ विद्रोह। इस विद्रोह का जो क्षेत्र था वो छोटा नागपुर के आसपास ही था। और साथ ही साथ जो 1789 ईस्वी में जो उराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के विरुद्ध की शुरुआत हुई, यानी 1789 में यह शुरू हुआ, जो कि उराव जनजाति द्वारा हुआ था। यह विद्रोह 1794 ईस्वी तक चला। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 में सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस व्यवस्था की गई थी। वहीं जो अगला विद्रोह है वो है दोस्तों चेरो विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, चेरो विद्रोह की बात करें तो पलामू क्षेत्र के आसपास के जमींदारों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए पलामू दुर्ग पर अधिकार करने की योजना बनाई गई अंग्रेजों द्वारा। वहीं उस समय जो राजा और दीवान में मतभेद चल रहा था, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 1771 ईस्वी में इस दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार भी हो गया था। कंपनी ने गोपाल राय को यहाँ का राजा नियुक्त कर दिया गया था। वहीं कालांतर में 1800 ईस्वी में चेरो लोगों के इस असंतोष से ने विद्रोह का रूप ले लिया था और भूषण सिंह के नेतृत्व में, जी हाँ दोस्तों, भूषण सिंह इसके क्या थे नेतृत्वकर्ता थे। और इसमें क्या है कि राजा इस विद्रोह को दबाने में असमर्थ हो गया था, अतः विद्रोह के दमन के लिए भूषण सिंह को 1802 में फांसी दे दी गई थी। वहीं दोस्तों अभी अभी आप लोगों ने कोल विद्रोह के बारे में पढ़ भी लिया है। अभी मैंने बताया था कि 1831-32 में यह हुआ था
और साथ ही साथ जो इसके प्रमुख नेता थे वो बुद्ध भगत थे। वहीं इसमें जो अगला जो विद्रोह है वो है भूमिज विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है कि जमींदार गंगा नारायण जी इसमें क्या है कि नेतृत्वकर्ता थे। वहीं शुरुआत इसकी 1832 ईस्वी में हुई थी और जो यह हुआ था वो हुआ था सिंह भूमि क्षेत्र में, इसका जो क्षेत्र था वह था। वहीं जो अगला है वो है खैरवार आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, खैरवार आंदोलन क्या है कि 1860 ईस्वी में मंडा और उरांव जनजाति के लोगों ने जमींदारों के शोषण और पुलिस के अत्याचार का विरोध करने के लिए संवैधानिक संघर्ष प्रारंभ किया। इसे सरदारी लड़ाई भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, खैरवार आंदोलन को क्या कहते हैं? सरदारी लड़ाई भी कहते हैं। मुंडा लोगों ने जमीन पर अधिकार का दावा किया और जमींदारों को लगान देने से इनकार कर दिया था, जिससे सीधे सरकार को देने के लिए तैयार नहीं थे ये लोग। उन्होंने इसके लिए अदालत की भी शरण ली थी, मगर उचित पैरवी के अभाव में इनकी मांगों को कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस असफलता को प्रतिक्रिया में भगीरथ झांकी के नेतृत्व में खैरवार आंदोलन की। जी हाँ दोस्तों, जो भागीरथ झांकी थे यह क्या थे? इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे। अगला जो आंदोलन है वो है ताना भगत आंदोलन। आप लोगों को बता दें कि ताना भगत आंदोलन 1913 से 1914 ईस्वी के मध्य जत्रा भगत हैं। जी हाँ दोस्तों, जत्रा भगत इसके क्या है? आप लोगों के नेतृत्वकर्ता थे इस आंदोलन के। वहीं अन्य नेता की बात करें तो शिबू माया देविया भी इनमें यहाँ की सहायक भूमिका में रही थी। इसका प्रभाव उरांव, मुंडा और संथाल जनजाति के व्यापक रूप से पड़ा था। मतलब इसमें ताना भगत आंदोलन में जो उरांव जनजाति के लोग थे वो शामिल थे, मुंडा जनजाति के और संथाल जनजाति के जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। वहीं इस आंदोलन की मांगे थी कि स्वशासन का अधिकार, लगान न देने का आह्वान एवं मनुष्य समाज में समता। आंदोलन पर कांग्रेस और गांधी जी का स्पष्ट प्रभाव था। 1919 तक इसका प्रसार बृहद पैमाने पर हो चुका था। मूलतः यह आंदोलन भी डीकुओं, जमींदारों एवं प्रशासन के अत्याचार के विरुद्ध था, लेकिन इसमें हिंसात्मक संघर्ष के बढ़ते संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया गया था। यानी आप कह सकते हैं कि जो ताना भगत आंदोलन था वह पूर्णतः गांधी जी की विचारधारा पर आधारित ही आंदोलन था। दोस्तों अगला जो विद्रोह है वो संथाल विद्रोह। इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने आगे चर्चा कर ली है। तो आगे जो शेष बचे आंदोलन या विद्रोह हैं उनके बारे में अब आगे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला जो आंदोलन है वो है बर्खास्त आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, यह बर्खास्त आंदोलन जो आप लोगों का चला था वो चला था आप लोगों का 1936 से 1937 के बीच में। वहीं जो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे वो थे दोस्तों कार्यानंद। जी हाँ दोस्तों, कार्यानंद शर्मा जो इसके नेतृत्वकर्ता थे। वहीं एक बात और कि जो बर्खास्त आंदोलन था यह भी एक क्या है? जमींदारी हेतु चलाया गया आंदोलन था। वहीं अगले आंदोलन की बात करें तो वो है बिजौलिया आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बिजौलिया आंदोलन आप लोगों का चला था 1900 वहीं दोस्तों जो अगला आंदोलन है वो है बिजौलिया आंदोलन, जो आप लोगों का चला था 1897 में। वहीं जो इसका स्थान था वो था मेवाड़, और जो इसके नेतृत्वकर्ता थे वो थे दो लोग थे। ये लोग वो थे माणिक लाल जी। जी हाँ दोस्तों, जो माणिक लाल और जो दूसरे थे वो थे जमना लाल। कौन थे? जमना लाल बजाज, जो बिजौलिया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे वो दो लोग थे। वहीं जो अगला आंदोलन है इसी क्रम में वो है सपाहोर आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, जो सपाहोर आंदोलन है यह आप लोगों का चला था 1870 के आसपास। वहीं जो इसके आंदोलनकर्ता या नेतृत्वकर्ता की बात करें तो ये थे भागीरथ मांझी। जो इसके नेतृत्वकर्ता हैं वो भागीरथ मांझी हैं। वहीं जो अगला जो आप लोगों का आंदोलन है किसान आंदोलन वो है उलगुहान विद्रोह। इसे हम मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुंडा विद्रोह और उलगुहान विद्रोह दोनों ही एक चीज़ है। वहीं जो यह आंदोलन है आप लोगों का यह चला था 1899 से 1900 के बीच में। आप लोगों को पहले भी बता दिया है मुंडा विद्रोह के बारे में, जिसके जो नेतृत्वकर्ता हैं वो हैं आप लोगों के बिरसा मुंडा। इसके आंदोलन करता थे या नेतृत्वकर्ता थे उलगुहान विद्रोह के। वहीं जो अगला आंदोलन है वो है नौनिया विद्रोह।
जो नोनिया विद्रोह है आप लोगों का, यह चला था 1770 से 1800 ईस्वी के बीच। वहीं जो नोनिया विद्रोह है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नोनिया विद्रोह है वो किस उत्पादन के लिए चलाया गया था, तो यह चलाया गया था आप लोगों का सोरा उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, सोरा उत्पादन के लिए यह आंदोलन चलाया गया था आपकी जनजातियों द्वारा। वहीं जो अगला आंदोलन है वो है लोटा विद्रोह का। तो लोटा विद्रोह जो आप लोगों का हुआ था वो हुआ था आप लोगों का 1856 के साल में। वहीं जो लोटा विद्रोह का स्थान रहा वो रहा आप लोगों का बिहार में ही मुजफ्फरपुर। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर जो आपका स्थान है लोटा विद्रोह का वो रहा था। या क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है कि लोटा विद्रोह का जो प्रभावित जिला रहा वो कौन था बिहार में, तो वो था आपका मुजफ्फरपुर। वहीं दोस्तों जो अगला है आंदोलन वो है अंबारी सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, जो अंबारी सत्याग्रह है ये आप लोगों का 1939 ईस्वी में चला था। वहीं जो इसके नेतृत्वकर्ता कहीं बात करें तो ये थे राहुल सांकृत्यायन जो इसके नेतृत्वकर्ता थे। वहीं अगली जो आप लोगों का आंदोलन है वो है बहावी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बहावी आंदोलन में केवल यही पूछ लिया जाता है सन के बारे में। तो सन की बात करें तो बहावी आंदोलन की जो आप लोगों की सन है वो है 1830 के दशक में इसको चलाया गया था जनजातियों द्वारा। तो यह प्रमुख आप लोगों के जो आंदोलन हैं वो थे जनजातीय आंदोलन, जो बिहार की TRE 4 में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो आप लोगों का यूपी का एग्ज़ाम है आप लोगों का, यूपी का सुपर टेट हुआ स्टेट, उसमें भी पूछ सकता है। साथ ही साथ आप लोगों के जो अन्य एग्ज़ाम हैं यानी अदर एग्ज़ाम में भी इन जो किसान आंदोलन है इनको पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ कुछ अन्य भी जो आंदोलन उनकी बात करें, जैसे मोपला विद्रोह हुआ, यह आपका मालाबार क्षेत्र में चलाया गया था 1836 में। वहीं नील आंदोलन आप लोगों को पता है कि बंगाल क्षेत्र में चलाया गया था 1859 से 60 के बीच। वहीं आपको पता है पावना विद्रोह है वो 1873 से 76 के बीच पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश में चलाया गया था। वहीं चंपारण सत्याग्रह आपको पता ही है कि 1917 से में चलाया गया था चंपारण बिहार में। चलिए दोस्तों, ये थे प्रमुख आप लोगों के आंदोलन जो किसान आंदोलन रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।